So Manju Mishra. Today we are here for the chapter number 2, Geography, Physical Features of India. What is the physical features of India? So the physical features of India are the Northern Himalayan Plain, the Northern Plateau, the Deccan Plateau, the Northern Plain and the Deccan Plateau, and the Southern Islands, Andaman and Nicobar. Then the coastal plain. These are the basic Indian physical features of India. The next heading is the theory of plate tectonic. Theory of plate tectonics is एक थ्योरी थी जो वेगनर ने दी थी, जिन्होंने कहा था कि कोई भी जो कॉन्टिनेंट है वो एक जगह पे फिक्स नहीं थे और ना होंगे. तो टेथिस सी और गोंडवाना लैंड एंड अंगारा लैंड से रिलेटेड उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी, जिसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के नाम से जाना जाता है, जो ओरिजिन ऑफ हिमालयाज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानी गई है. जब भी हिमालयाज़ का ओरिजिन पढ़ा जाएगा तो ज़रूर ही इस थ्योरी को पढ़ा जाता है. तो थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक है. इस थ्योरी के ही अकॉर्डिंग 3 तरह की प्लेटें हैं. 3 कॉन्टिनेंट को 3 हिस्सों में बांटा गया. सभी कॉन्टिनेंट्स को 3 हिस्सों में बांटा गया. 3 तरह की प्लेटों में बांटा गया है. पहली है कन्वर्स प्लेट, सेकेंड इज़ डाइवर्ट प्लेट, थर्ड इज़ ट्रांसफॉर्म प्लेट. कन्वर्स प्लेट वो प्लेट है जिसमें 2 प्लेटें एक दूसरे के सामने आती हैं और टकराती हैं. तो बीच के हिस्से का जो भी मटेरियल होता है वो उठ के ऊंचा हो जाता है और जैसे पहाड़ या पहाड़ियाँ छोटी छोटी इस तरह की बनती हैं. तो हमारा हिमालय भी इसी से बना है, कन्वर्स प्लेट से. सेकेंड वो हेडिंग है जिसमें ज़मीन के 2 हिस्से एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं. प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं तो ये कहलाती है डाइवर्स प्लेट. इसमें फॉल्स पड़ते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इसमें रिफ्ट वैली वगैरह इससे बनती हैं. थर्ड प्लेट इज़ ट्रांसफॉर्म प्लेट, जो कि वॉल्केनिक इरप्शन के समय जो मोल्टेन लावा होता है उसके फैलने से एक नया एरिया हमें दिखाई पड़ता है, नया एरिया हिस्सा बनता है. तो ये ट्रांसफॉर्म प्लेट है जिसे हम थोड़ा यूज़फुल भी मानते हैं. देन द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. कॉन्टिनेंट किस तरह से मूव करते रहते हैं, उनका डायरेक्शन क्या है और वो किस दिशा से किस ओर जाएंगे. तो ये एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है. इसे भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. देन द फॉर्मेशन ऑफ इंडिया. हमारा इंडिया जो है कैसे बना. हर एक फ़ीचर अलग अलग समय में बना हुआ है. सबसे पुराना है पेनिनसुलर प्लेटू, दक्षिण भारत का जो हिस्सा है जिसे हम पठारी प्रदेश कहते हैं. ये काफ़ी पुराना बना हुआ है. और इसी तरह से अगर हम हिमालय कहें तो इंडिया के सबसे नए बने हुए हिस्सों में ये इंडिया के हिमालयाज़ आते हैं. फिर आता है प्लेन एरिया. इन्हीं हिमालय से निकली हुई नदियाँ जिन्होंने इस प्लेन एरिया को बनाया है. इंडस, ब्रह्मपुत्र और गंगा 3 मेन रिवर हैं जिन्होंने इंडियन नॉर्दर्न प्लेन को बनाया है. इसी तरह से कोस्टल एरियाज़ हैं जो कि वेस्टर्न एंड ईस्टर्न के हैं. ये दोनों कोस्टल एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट माने गए हैं क्योंकि ये कुछ फेमस सी पोर्ट्स भी यहाँ पर हैं. इसी के साथ साथ ये एग्रीकल्चर भी यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है और लोग यहाँ पर इन एरिया में इसी तरह के काम करते हैं. तो कोस्टल एरिया भी काफ़ी फेमस है और ये भी एक डिफरेंट फीचर है. इसके बाद आते हैं द आइसलैंड. आइसलैंड लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आइसलैंड के नाम से जाने जाते हैं. इंडिया के पास ये 2 अलग अलग आइसलैंड है, वेस्टर्न और ईस्टर्न में. अंडमान कोरल से बना हुआ है, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड. जबकि लक्षद्वीप बना है वॉल्केनिक इरप्शन से. समुद्र के अंदर जो भी वॉल्केनिक इरप्शन होते रहे वो धीरे धीरे हमें समुद्र की सतह पर दिखाई देने लगे और जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा आइलैंड बन गया. इसके अलावा एक और फीचर है जो इंडिया में है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है, जिसे हम थार का डेज़र्ट कहते हैं. द डेज़र्ट ऑफ थार, जो कि राजस्थान के स्टेट में मिलेगा, जो कि थार काफ़ी ड्राई एरिया है. यहाँ पर बारिश 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है पर ईयर. और इसी के साथ साथ यहाँ पर वेजिटेशन बिल्कुल नहीं है. यहाँ मिट्टी ना के बराबर है. मिट्टी की जगह यहाँ पर सैंड ही सैंड है. चारों तरफ बालू ही बालू है और ये एक जगह से दूसरी जगह तक शिफ्ट होती रहती है, फिक्स नहीं है ये. तो ये भी एक अलग तरह का फ़ीचर है. तो ऐसे इंडिया में हमारे पास बेसिकली 6 फिजियोग्राफिक फ़ीचर्स हम